हेलो फ्रेंड्स, विनका स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसमें 6 जो संगठन के अंग हैं, जो पार्ट हैं, वो पढ़ लिए थे। अब 7वां पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 8वां इसमें आता है विश्व बैंक। आज 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वां जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी आजकल काफ़ी चर्चा भी है, क्योंकि ये जो विश्व स्तरीय जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, इसको चलते हुए काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रिकॉशंस है कोविड-19 को लेकर के, वो सारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ही जारी करता है कि किस तरीके से प्रिवेंशन रखने होते हैं, किस तरीके से इससे बचना है। वो सारी चीज़ें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं, इसमें WHO के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है, कब इसकी स्थापना हुई, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो स्थापना इसकी हुई 7 अप्रैल 1948 को जनेवा शहर, स्विट्ज़रलैंड में। भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 194 इसके सदस्य देश हैं, भारत भी इसका एक सदस्य देश है। 15 नवंबर 1947 को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अंग बना था। तो ये इसका जो प्रारंभिक जानकारी है इसकी ये हो गई। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है? सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति सहायता प्रदान करता है। अब चूँकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसके पूरे विश्व के लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके ध्यान रखने का एक दायित्व बनता है। तो ये उसके स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति जो है उसमें सहायता प्रदान करता है। ये इसका एक उद्देश्य है। स्वास्थ्य मामले में सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहन करना भी इसका एक उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, शोध व स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। रोग लक्षणों, बीमारियों, उपचारों में संबंध में तुलनात्मक अध्ययनों को प्रायोजित करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य। अब इसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का संगठन किस तरीके से है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा होती है, इसमें कार्यकारी बोर्ड होता है जिसके 32 सदस्य होते हैं। सचिवालय होता है, इसमें अल्प केंद्रीकृत संगठन भी होता है इसमें। तो मतलब अल्प केंद्रीकृत संगठन मतलब जिनका केंद्र बदलता रहता, वो इस तरीके के संगठन होते हैं। इसमें 6 क्षेत्रीय संगठन एवं संबंध क्षेत्र भी डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया का नई दिल्ली में है, भारत में है। पूर्वी भूमध्य सागर का है मिस्र में। पश्चिमी प्रांत का है फिलीपींस में। अमेरिका का है वाशिंगटन DC में। अफ्रीका का है कांगो में। यूरोप और कोपेनहेगन का है डेनमार्क में। मतलब जो संगठन है वो क्षेत्रीय संगठन है जो अल्प केंद्रीकृत हैं। उनके जो 6 के बारे में इसमें दिखाया है अपन ने। और इसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य जो हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न संधियों, समझौतों व विनियमों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ये भी एक इसका कार्य है। ये रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षा व संशोधित करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये जो भी रोग हैं उनको मतलब नामावली करता है और संशोधित जो भी किसी भी रोग से संबंधित अपडेट हैं वो पूरे विश्व में जानकारी देता है। इसका एक और कार्य है खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण की विकसित एवं प्रोत्साहित करना। तो ये इसका एक कार्य भी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते भी इस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके काफ़ी सुझाव आते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंशन करना है, क्या क्या यूज करना है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है बहुत सारी रिसर्च के बाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आयोजन का लक्ष्य जो होता है विश्व में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। ये इसका एक जो आयोजन है वो इसका उद्देश्य है।
तो इसके बाद विश्व बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएसए में है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देश हैं 189। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है सदस्य राष्ट्र जो हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना। जो विकासशील देश हैं उनको उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, इस तरीके के इसके उद्देश्य रहते हैं। और विकासशील देशों में गरीबी जो किस तरीके से हटाई जाए वो भी विश्व बैंक प्रयास करता है फंडिंग देकर। तो ये एक विश्व बैंक का कार्य है। इसके बाद आता है इसका ढांचा किस तरीके से है। विश्व बैंक का जो तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, फिर कार्यकारी निदेशक होता है, अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष इसका कार्यकारी निदेशकों का जो प्रधान होता है वही अध्यक्ष होता है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है, इसका अध्यक्ष जो होता है। और इसके जो अंग हैं वो विश्व बैंक के जो अंग हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इसके बाद 4 नंबर पे है निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। तो ये इसके अंग हैं। इसके बाद आता है इसमें इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो गरीबी हटाना एक प्रमुख उद्देश्य है ही इसका। और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई भी देश को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो भी विकासशील देश हैं उनको दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है। भागीदारी देशों के माध्यम से निजी निवेश ऋणों को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। विशिष्ट निवेश परियोजनाएं एवं समग्र विकास योजनाओं के क्षेत्र में तकनीकी सहायता, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सहायता है वो भी विश्व बैंक उपलब्ध करवाता है। तो ये एक विश्व बैंक के उद्देश्य हो गए। और से ऋण वितरण का किस तरीके से प्रोसेस है ये भी है इसमें कि कुल वितरण का 75% ये अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों को प्रदान करता है। जबकि यूरोप के जो विकसित राष्ट्र हैं उनको 25% ही ऋण देता है। ये इसका विश्व बैंक का क्राइटेरिया है कि जो विकासशील देश हैं उनको 75% ऋण उपलब्ध करवाता है और जो विकसित हैं कि उनको केवल 25% ऋण ही उपलब्ध करवाता है। अब विश्व बैंक और भारत, मतलब विश्व बैंक और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अभी तक विश्व बैंक ने कौन कौन सी परियोजनाएं कौन कौन से क्षेत्र में भारत के अंदर काम किया है। तो इसमें परिवहन एवं संचार एक क्षेत्र है जिसमें विश्व बैंक ने फंडिंग की है। सिंचाई हो गया, शिक्षा हो गया, जलापूर्ति हो गया, इसमें विद्युत शक्ति हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, गरीबी उन्मूलन के लिए भी फंडिंग की है। बुनियादी ढांचा जो है भारत का उसमें भी काफ़ी हद तक सहयोग किया है। ग्रामीण विकास है, सड़क निर्माण आदि जो दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा जो सहायता है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अभी तक भारत में। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद विनका स्टडी पे विश्वास जताने के लिए। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप इन पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलर जानकारी डालते रहते हैं, कौन सी क्लास किस तरीके से होती है, ये सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।